हेलो। सत साहेब। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब। यह कह गुरु जी 3-4 दिन सुना वीडियो आपकी। हाँ हाँ हाँ। तो आज रात के 3-4 बजे से जो है कुछ धुन सुनाई दी, 3-4 घंटा फिर बंद हो गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो कैसे बंद हो गई स्वामी? वो तो कोई आपके हाथ का खेला नहीं, आपके मन का खेला नहीं, आपके शरीर का खेला नहीं, या ना मेरा है। वो तो गुरु प्रसाद है। जैसे आया, देखो आपका चुनाव हो गया। कबीर साहब तो उसको एक पल की घटना बोलते हैं। एक पल में भी आ गया ना, बस उसकी अभी चिंता छोड़ देना, चिंता होने करना। आपका चुनाव हो गया। नहीं तो अब आएगी कि नहीं आएगी? वो अभी देखो, अगर मेरे कहने से वो आएगी, अगर या आपके कहने से वो आएगी, तो फिर वो धुन भी क्या काम का, नो परमात्मा भी क्या काम का। जो हम बुलाए वो आए, हम नहीं बुलाए वो नहीं आए। तो ऐसा नहीं होता है। वो आएगी नहीं आएगी, अभी उसके ऊपर कभी फोकस नहीं देना, कोई मन नहीं लगाना। बराबर। अभी वो परमात्मा की मर्जी, क्योंकि वो उसके मर्जी से वो आया, अभी उसकी जैसी मर्जी होगी। लेकिन बात ऐसी होती है, जैसा पारस एक बार लोहे को टच करता है ना, स्पर्श कर लेता है ना, तो लोहा तक्षण सोना बन जाता है। स्वामी जी ये कहो कि कान बंद कर ले तो सुनात रही है, खोल ले तो सुनात रहा है। नहीं, देखो कान बंद करे, कोई धुन सुनने के लिए मन का उपयोग करे, कोई शरीर का उपयोग करे, शरीर का इंद्रियों का उपयोग करे, और जो भी सुनाई देने लगते हैं वो कोई सार शब्द नहीं होता। बराबर। कभी भी उसके इसमें देखो सार शब्द ये सहज है। परमात्मा सहज है। परमात्मा कहते हैं ना, कन कन में है। इसका मतलब क्या हुआ? आपके अंदर कन कन है कि नहीं? बाहर भी कन कन है कि नहीं? बाहर तो अगर वो से आती है, देखो बाहर से आती है, वो आप कैसे तय कर सकते हैं? हम प्रकृति में रहते हैं ना, प्रकृति में ये मापदंड रहता है। बाहर से आई, इस ठिकाने पे आई, उस ठिकाने से आई, अंदर से आई, बाहर से आई, सतलोक से आई, गोलोक से आई। ये तो उसको हम ठिकाना ढूंढ रहे हैं, या ठिकाना, या उसको कोई नाम दे रहे, या उसका कोई स्वरूप बता रहे। तो परमात्मा का कोई नाम नहीं होता, और ना कोई स्वरूप रहता है, ना कोई उसका ठिकाना रहता है। तो उसका हर जगह ठिकाना ही ठिकाना है। कन कन में वो बसा है, उसका मतलब ही क्या होता है? वो ऐसा कोई एक ठिकाना नहीं होता। अगर कोई होता तो फिर कोई हम वहां तक जाते या जाने का प्रयास करते। तो ये बात समझाने के लिए है, प्रकृति में क्या होता है, जो भी कोई एक्शन होता है ना, तो उसके कारण रिएक्शन होता है। एक्शन से रिएक्शन होती है, या रिएक्शन से एक्शन होती है। तो ये जो बातें होती ना, ये प्रकृति में होती है। लेकिन परमात्मा प्रकृति के परे है। माने प्रकृति में जो कोई मापदंड है, या तोले जाते हैं, मापदंड लगाए जाते हैं, या हमारे बुद्धि से कोई विचार करते हैं परमात्मा के बारे में, कोई कल्पना कर लेते हैं, तो या इंद्रियों के द्वारा, या किसी धर्म के द्वारा, किसी पंथ के द्वारा, किसी गुरु गद्दी के द्वारा परमात्मा के बारे में हम कुछ भी नहीं समझ सकते। या प्रकृति के द्वारा कोई भी उसका मापदंड नहीं है, क्योंकि परमात्मा प्रकृति के परे है। बराबर। परे है माने क्या है? तो फिर वो क्या ऊंचाई तक है, क्या हमारे अंदर है, क्या वो बाहर है? उसका कोई ठिकाना नहीं, वो अधर है। बराबर। तो वो कभी दिमाग नहीं लगाना। वो परमात्मा के लिए मस्तिष्क, ये प्रकृति वाला मस्तिष्क, शरीर वाला बुद्धि कुछ काम की नहीं है। बराबर। ये तो नहीं लगाया, लेकिन बाहर से आ रही थी स्वामी। मैं क्या बोल रहा हूँ, जो सार शब्द होता है
उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। अगर आप बोल रहे बाहर से आ रही है तो आप कान दबाओ, तो फिर बाहर वाला आवाज जैसे आपने कान दबाए तो आना नहीं चाहिए ना, सीधी बात है। नहीं तो आप आउट रही। देखो, आप अगर कह रहे हो कि कोई तो भी धुन हो रही है, खुले कान में भी वही आवाज आ रही है और बंद कान किए तो भी वही आवाज आ रही है, तो उसका मतलब वो सार शब्द वाला धुन है, बराबर जी। लेकिन वो कोई कानों का अगर विषय है, जैसे मैंने कहा कि आप बोल रहे वो बाहर से आ रही है तो कान बंद करो, तो फिर सुनाई नहीं देना चाहिए ना। जैसा भी मैं बोल रहा हूँ, बराबर आप मोबाइल से सुन रहे हो, आप कान बंद करो, तो मैं कितना भी बोलूं तो आपको समझ में आएगा क्या? नहीं। तो ये मेरा बाहर वाला आवाज हो गया, बराबर। और कोई वो अंदर वाला आवाज है तो उसके लिए आपको कान दबाने पड़ेंगे, तो ही आपके अंदर वाला आवाज आपको सुनाई देगा ना। कितनी सहज बात है। हाँ, वही सुनाई दे रही थी। तो बात ऐसी है, हम क्या है, हम प्रकृति में रह रहे ना, तो प्रकृति में ये जो हमारी बुद्धि है ना, ये जो इंद्रिय है ना, जो भी कोई घटना होती है ना, वो शरीर का सहारा लेती है। जैसे मन का सहारा, कोई कल्पना का सहारा, कोई विचारों का सहारा, कोई भक्ति का सहारा, कोई ज्ञान का सहारा, बराबर। क्योंकि दूसरा मापदंड नहीं होता ना। लेकिन परमात्मा के लिए कोई मापदंड नहीं है। परमात्मा स्वयंभू है, माने उसके मर्जी का मालिक है। वो कब आएगा, कैसे आएगा, आएगा नहीं आएगा, यहीं से आएगा कि वहीं से आएगा, अंदर से आएगा कि बाहर से आएगा, उसके लिए कुछ भी ऐसा समझो कि वो उसके मर्जी का। आनंद इतना आया, आनंद उस समय कि बहुत ज्यादा स्वामी जी, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा। वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। देखो, जब हम ध्यान करते हैं ना, समझो अभी आप बोल रहे हैं कि मुझे वो धुन समझ में आ गई, वो एक पल की घटना घट गई, लेकिन बाद में अभी मुझे नहीं आ रही है, तो आप वो आने के लिए अगर कोई मन टिकाने लगेंगे कि चलो वो धुन सुनने के लिए कोई मन टिकाएंगे, कोई त्रिकुटी पे मन टिकाएंगे, या ब्रह्मरंध्र पे मन टिकाएंगे, या ब्रह्मरंध्र के ऊपर इतनी उंगली टिकाएंगे, इतने हाथ टिकाएंगे, या कोई कल्पना करेंगे कि वो सचखंड से आ रही है, या कोई गोलोक से आ रही है, या इस यहाँ से आ रही है, या अंदर में कोई नाभि से आ रही है, कि हृदय से आ रही है, या मस्तिष्क में हो रही है, ये कान से आ रही है, वो कान से आ रही है। ये जो भी कुछ मामला है ना, अंदर बाहर यहाँ वहाँ ऐसा वैसा, ये मापदंड जो है ना, ये प्रकृति वाक्य है। बाएं कान से स्वामी जी, बाएं कान से आ रही थी। देखो, जो भी आपको ऐसा समझो, आप बोल रहे बाहें कान से आ रही है, बराबर। तो अभी नहीं आ रही। ठीक है ना, ठीक है ना, बाद में तो आएगी कि नहीं। अगर आपको उसकी पहचान करनी है कि ये सार शब्द वाली ही धुन है क्या, और आपको ऐसा लग रहा है अरे ये तो मेरे दाहिने कानों में हो रही है, बराबर, तो आप क्या करें? आप क्या करें? तुरंत कान दबा लो अपने। अगर कान दबाने पर भी अगर वो आ रही है तो वो सार शब्द वाली ध्वनि है, बराबर। अगर कान आपने दबाए और वो धुन बंद हो गई तो समझना कि वो कोई प्राकृतिक वाली ध्वनि है। नहीं, वो कान दबाने पर भी आ रही थी, लेकिन बाएं कान से आ रही। वो बाएं हो, दाएं हो, ऊपर से आई हो, मस्तिष्क में सुनाई देने वाली हो, हमको ऐसा लगता है, हम कल्पना करते हैं ना। देखो, जो भी सुनने की बात होती है ना, तो तुरंत हमारे कान वहां हो जाते हैं, क्योंकि सुनना ये कानों का विषय है, बराबर। अगर आपने कान बंद कर लिए तो आपको कुछ भी नहीं सुनाई देगा बाहर वाला, बराबर। और अंदर वाला, अगर आपको शरीर के अंदर वाला सुनना है तो आपको कान बंद करने पड़ेंगे, तभी वो अंदर वाला सुनाई देगा ना। लेकिन ये सार शब्द ऐसी चीज होती है कि खुले कान दबाए या ना दबाए, कानों का विषय ही नहीं है, कानों का विषय ही नहीं है।
कान दबावे चाहे न दबावे आउत रही ही, और दबा लेता हुआ आउत रही। तो बहुत अच्छे, वही सार शब्दों वाली ध्वनि है। अभी आपको समझ में आ गए क्या? यही सार शब्दों वाली ध्वनि है, वो आपके अंदर प्रकट हो गई है। अभी आपका कहना इतना ही है कि 24 घंटा होना चाहिए। 24 घंटे का माने क्या होता है कि निरंतर अखंडित। देखो 1-2 दिन होता है ना, दिन और रात मिल के कितना होता है? 24 घंटे, बराबर कि नहीं? हम उसको 24 घंटे कहते हैं ना। तो ये जो परमात्मा है ना, ये भी 24 घंटे वाला ही है। इसके यहाँ कभी 25वां घंटा नहीं होता, माने अखंड निरंतर। इसलिए हम क्या कहते हैं कि परमात्मा अखंड और निरंतर है, उसमें कोई खंड नहीं है, बराबर। यानी परमात्मा हम ऐसे बोलते हैं कि वो कण कण में है और खचाखच भरा है, अंदर बाहर खचाखच भरा है। जैसा मैं गुब्बारे का उदाहरण देता हूँ ना, गुब्बारा, रबर का गुब्बारा ले लो या प्लास्टिक का गुब्बारा ले लो, फूंक मारो, हवा भरो, बराबर, हवा बंद करो, गुब्बारा फूल जाता है, गुब्बारा फूल जाता है। नहीं, स्वामी जी कहते तो है कि 24 घंटा आती है। देखो 24 घंटे होगी ना। अभी आपने कितने प्रवचन सुने? 20-25, ठीक है, 20-25 दिन, बराबर। पूरे प्रवचन कितने हैं? 700-800 है। तो अभी परमात्मा आ गए, अभी परमात्मा प्रकट हो गए, अभी आपके ऊपर काम हो रहा है। अभी बिल्डिंग तैयार होने का काम शुरू हो गया है, बराबर। पहला मजला, दूसरा मजला, तीसरा मजला, ऐसा होगा ना। वो आपकी शरीर की सफाई होगी ना, आपकी मन की सफाई होगी, आपकी मस्तिष्क की सफाई होगी, बराबर। जैसे जैसे सफाई होती जाएगी वैसे वैसे वो सुनाई देने लगेगी। बाद में वो 24 घंटे होती है। माने ऐसा नहीं कि जो लोग ऑनलाइन पे बता रहे हैं ना कि हमें 24 घंटे होती है, तो उनको पूछो उन्होंने कितने प्रवचन सुने, बराबर कि नहीं। जब तक हमारे अंदर जो भी कुछ संशय है, मन के अंदर जो दबे हुए हैं, हमको ऐसा लगता है मेरे अंदर कोई संशय नहीं है, लेकिन कोई दबे कुचले हुए हैं, बहुत पुराने सालों से दबे हैं, या ऐसे समझो पिछले जन्म के भी दबे हुए हैं, उसका निराकरण जो जब तक नहीं होता तब तक वो संशय दबे हुए होते हैं। फिर उससे हमें वो धुन का पता नहीं चलता। लेकिन वो जाने दो, जैसे मेरे प्रवचन आप सुनते जाएंगे तो जो भी संशय है, जो सवाल है, उसके जैसे जवाब आपको मिलते जाएंगे, आप पूरे छुट्टे होते जाएंगे, मोकला होते जाएंगे, खाली होते जाएंगे। जैसे आप खाली होते जाएंगे वैसा वैसा परमात्मा आपके अंदर भरता जाएगा, भरता जाएगा, भरता जाएगा, बराबर। लेकिन अभी आप इतना ही विश्वास रखो कि आपको जो घटना घट गई है वही वो सार शब्द है, वो आपके अंदर प्रकट हो गया है। तो अभी ऐसा कभी जिद मत लगाओ कि मुझे जैसे बाकी लोग ऑनलाइन पे बता रहे हैं कि उनको 24 घंटा हो गई, मुझे क्यों नहीं हो रही है। मैंने अभी पारस का उदाहरण दिए कि पारस का एक स्पर्श लोहे को तत्क्षण सोना बना देता है, तत्क्षण। तो वैसा ही परमात्मा ने अगर आपका चुनाव कर लिए है, इसलिए तो प्रकट हो गए ना जी। लेकिन आप बोलेंगे यार वो तो एक क्षण के लिए आए, मुझे एक क्षण वाला परमात्मा प्राप्त हो गया, मतलब पूरा परमात्मा मुझे नहीं प्राप्त हुआ। जब वो 24 घंटे आ जाएगी तब पूरा परमात्मा मुझे, ऐसा नहीं। ये पूरा अधूरा, इतना लंबा उतना छोटा, ये जो लंबी दुराई जो है ना, ये मापदंड है, ये प्राकृतिक मापदंड है, परमात्मा को ये लागू नहीं पड़ती, बराबर। उसका एक क्षण माने अनंत काल के लिए वो हमको उसने बांध लिए, उसका हम हो गए, उसके गोद में उसने हमको बिठा लिए, यानी उसको हम 24 घंटे कहते। 24 घंटे का मतलब क्या होता है? निरंतर अखंडित, बराबर। हमारा हॉस्पिटल 24 घंटे खुला मिलेगा, माने क्या? दिन रात, कभी बंद ही नहीं होता ना वो, इसलिए लिखा जाता है ना 24x7, 24 गुणिला 7 ऐसा लिखते हैं ना। 7 का मतलब क्या होता है? 7 दिन। और 24 का मतलब क्या होता है? 24 घंटे, माने 7 दिन 24 घंटे
ये खुला रहने वाला है। माने 7 दिन के बाद और 8वां दिन तो कभी होता ही नहीं ना, सप्ताह के 7 ही दिन होते हैं ना जी। हाँ, वैसा ही दिन रात के कितने घंटे होते, 24 घंटे होते हैं ना जी। माने 24x7 माने 2407 दिन, 24 घंटे 7 दिन हमारा हॉस्पिटल खुला रहता है। माने क्या कि निरंतर अखंडित वो खुला ही रहेगा, कभी आपको बंद नहीं होगा। बराबर, ड्यूटी लोगों की बदल जाएगी, वो बात अलग है जी। तो ये बात होती है। तो हमें कोई संशय में नहीं आना है। फिर अभी क्या करना है, वो आने की राह नहीं देखनी, वो उसके मर्जी का मालिक है। इसलिए तो परमात्मा को हम क्या कहते हैं, स्वयंभू है। स्वयंभू माने क्या, वो उसके मर्जी का मालिक। ये कौन स्वामी जी? हाँ, ये कि जैसे मुझे बीपी या शुगर है तो वह योग करता हूँ तो हाँ कैसे योग मतलब शरीर की लानी, तो वह गड़बड़ तो न हो। देखो ऐसा नहीं होता। आप जो भी कोई करते हो, आपका कोई खान पान हो, आप कोई योगासन करते हो, आप कोई व्यायाम करते हो, आपकी कोई अलग आदतें हो, सुबह जल्दी उठना, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, ये इसके कारण से और ये जो धुन है इस पे कुछ असर नहीं पड़ता। क्योंकि ये जो खान पान है आपका जो रहन सहन है, आपका जो योगासन होगा, या आप कोई प्राकृतिक या शरीर के लिए जो भी करते हैं, मस्तिष्क के लिए करते हैं, चाहे तो प्राणायाम हो या कुछ भी हो, ये सब प्रकृति वाले मामले हैं, शरीर के काम वाले मामले हैं। उससे किंचित भी फर्क नहीं है, यानी परमात्मा के ऊपर उसका कुछ भी फर्क, किंचित भी फर्क नहीं गिरता, नहीं पड़ता। बराबर, तो वो मन में कभी नहीं लाना कि मैं इसके वास्ते से तो ऐसा नहीं हुआ। तो अभी इतना ही आप समझे कि परमात्मा आपके अंदर प्रकट हो गए, माने उन्होंने आपका चुनाव कर लिए, अभी आपके ऊपर काम हो रहा है और वो काम भी परमात्मा कर रहा है। हमें कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है, बस प्रवचन सुनते जाओ। तो देखो आपके जैसे लोग भी बोलते हैं ना ऑनलाइन में, जैसे आप बोले वैसे वो लोग भी बोलते हैं कि कोई बोलता है मुझे 24 घंटे हुए, तो कोई बोलता है अरे कल दिन भर आई, दूसरे दिन तो नहीं आई, फिर परसों आई, ऐसा। तो ये जो मामला है ना, ये छोड़ी दो, वो क्या हो रही है, कैसी आ रही है, हमें इतना ही आनंद करना है, आनंद मनाना है, उत्सव मनाना है कि परमात्मा ने हमारा चुनाव कर लिए। ये चुनाव ये कोई साधारण बात नहीं है, ये बहुत असाधारण बात है। बराबर, जो घटना घट गई हमारे साथ, इतने हमारे लाखों जन्म हो गए तब नहीं बनी, घट गई, लेकिन अभी घट गई। बस वो तो परमात्मा एक क्षण की बात है, एक क्षण में प्रकट हो गया ना, बस अभी आनंद उत्सव मनाओ। बाकी वो 24 घंटे हो ना हो उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देना, क्योंकि परमात्मा ने आपके ऊपर ध्यान दिए ना, इसलिए वो प्रकट हो गया ना। परमात्मा का ध्यान हमारे ऊपर होने दो, हमारा ध्यान उसके ऊपर नहीं रख सकते हम कि अभी आनी चाहिए, अभी नहीं आनी चाहिए, या इस टाइम पे आनी चाहिए, या मेरी इस वजह से तो वो नहीं आ रही है, उस वजह से तो नहीं आ रही है, कि इस वजह से वो आ रही है। ये जो बातें है ना, ये जो बंधने है ना, वो ये जो मापदंड है ना, ये परमात्मा के लिए लागू नहीं पड़ते। बराबर, अभी आनंद और उत्सव मनाओ और प्रवचन सुनते चलो, और जैसे जैसे आप साफ सुथरे हो जाएंगे, आपका मैला निकल जाएगा, और वो मैला निकालने का काम खुद परमात्मा का है, आपका नहीं है। आप जैसे ही करते हो, जो भी आपका चाल चलन है, आपका जो भी कोई रीति रिवाज है, आपका जो भी रहन सहन है, वो वैसा ही रहने दो, क्योंकि इससे कोई बंधन की बात नहीं है। क्योंकि ये बंधन वगैरह ये सब प्राकृतिक मामले है। बराबर, यहाँ कोई श्रद्धा भी रखनी नहीं है, कोई परमात्मा का गुणगान भी नहीं गाना है, कुछ नहीं करना है। जो कुछ कर रहा है परमात्मा करने वाला है। बस अभी कितना बोलूं, आया क्या समझ में? तो चिंता नहीं करनी है। हाँ बोलो, और क्या पूछना है? यह कहो कि स्वामी जी मतलब 3-4 बजे रात से जैसे टावर नहीं हो जो
मोबाइल वाले, हाँ हाँ उस जैसी आवाज आ रही। हाँ बराबर, एकदम बात बराबर है। लेकिन मैंने क्या कहा, जो आवाज कान दबाने के बाद ही आती है तो वो सार शब्द वाली आवाज नहीं है, वो सचखंड वाली आवाज नहीं है, वो गोलोक वाली आवाज नहीं है। बराबर, ये जो लोग बोलते हैं ना ये गोलोक वाली आवाज है, सचखंड वाली आवाज है, ये मामला है ना, यहाँ कोई ठिकाना नहीं है, तो कोई ठिकाना नहीं देना। तो देखो वो तो श्रद्धा से हम दे देते हैं, अरे वो गोलोक वाली आवाज है, अरे वो सचखंड वाली आवाज है, अरे वो तो वैकुंठ से आ रही है, अरे वो तो शिव तत्व से आ रही है, वो तो यहाँ से आ रही है, आकाश से आ रही है, वो तो अनंत धुन है, वगैरह वगैरह लाखों प्रकार के नाम दिए हैं। तो वो श्रद्धा से हम ले लेते हैं, जैसा जिसका भाव होता है ना। जैसे कोई समझो शिव की पूजा कर रहा है, बहुत बड़ा बढ़िया भगत है, बराबर, उसने समझो कि जैसे जन्म लेकर अभी तक वो शिव जी का ही कर रहा था, बराबर, और उसको अभी ये सार शब्द की प्राप्ति हो गई, बराबर, और उसने मुझे फोन किए, तो मैं क्या कहूंगा, अरे यही शिव जी है, बराबर, ये आपके अंदर प्रकट हो गए, बराबर जी। तो ऐसा ही मुझे बोलना पड़ेगा ना। कोई सचखंड को मानने वाला है तो मुझे वही बताना पड़े ना कि ये सचखंड से ध्वनि आ रही है, क्योंकि उसने कभी किसी ग्रंथ में या किसी से सुना होता है कि ये कोई अखंड धुन होती है, निरंतर धुन होती है और वो सचखंड में चलती है, तो वहां से आती है। तो मैं कहता हूँ हाँ वहां से आ रही, चलो आप मान रहे ना, क्योंकि उसको तो कोई नाम रूप नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। नहीं तो मेरे को ये मालूम नहीं है कि कहाँ से आ रही है, कौन धुन है, ये तो मालूम नहीं है। क्या है कि कुछ मालूम नहीं करना, मालूम कुछ करना ही नहीं है। देखो मैं तो अभी कहा ना आपको, मैं तो जैसी जिसकी श्रद्धा है ना उसको बता देता हूँ। जो कोई कृष्ण को मानने वाला है, बराबर, और ये ध्वनि उसको प्रकट हो गई, तो मैं क्या कहूंगा, अरे ये गोलोक से आई है, ये कृष्ण की बांसुरी है, ऐसा ही बताना पड़ेगा ना, ताकि उसका विश्वास हो जाए। ताकि मैं तो पहले बजरंग बली की सेवा करता था, लेकिन सब छोड़ दिया, सब परमात्मा के अलावा कुछ नहीं करता। चलो ठीक है, अभी बजरंग बली की आप भक्ति कर रहे थे ना, तो अगर आपने बताया कि अभी मैं नहीं करता है, लेकिन चलो, तो मैं अभी क्या कहूंगा, यही राम नाम है, यही राम धुन है, तो आपको कितना अच्छा लगता है, लगेगा? नहीं करता ना। नहीं, ठीक है ना। देखो नहीं किया माने क्या है, देखो जैसे हम कोई वयस्क हो जाते हैं, हमारा समझो आप बूढ़े हो गए, 60-70 के हो गए, तो अभी आप तो कुछ काम नहीं करते ना, लेकिन आपका खान पान तो चालू है ना, रहन सहन तो आप मस्त पैके रह रहे ना। तो मैं तो बोलूंगा यार आप तो कुछ करते ही नहीं हो, ठाट बाट से रहते हो, तो आप क्या बोलेंगे, नहीं मैं जवानी में बहुत कमा के रखा है, बराबर कि नहीं जी। तो ऐसा ही समझो, अभी पहले आप वो करते थे, अभी नहीं कर रहे, लेकिन जो भी किया है वो तो रहेगा कि नहीं, तो उसकी ही बदौलत आपको ये मिल गया, ऐसा समझ के चलो। लेकिन परमात्मा को अब ये मूर्ति पूजा छोड़ दिया ना स्वामी। बहुत अच्छी बात है ना, अभी मूर्ति पूजा की बात ही नहीं ना, अभी सगुन साकार की बात ही नहीं करना ना। मूर्ति पूजा क्या, मूर्ति पूजा माने हमने परमात्मा को सगुन साकार रूप में मानना, बराबर। मूर्ति पूजा कौन कर रहा है कि ये मूर्ति में मेरा भगवान है, मेरा कृष्ण जी है, मेरा राम है, मेरा ये है, मेरा ये देवता है, मेरा ये देवते है, मेरा गुरु है, तो ये यानी वो परमात्मा को सगुन साकार मानता है, इसलिए तो वो मूर्ति पूजा करता है, गुरु की मूर्ति बनाता है या तस्वीर लगा देता है, यानी जो आंखों से दिखाई देते हैं ना उसको हम सगुन साकार बोलते हैं ना, बरोबर कि नहीं। अभी ये मंत्र भी क्या हो गए, वो भी सगुन साकार ही हो गए ना। मंत्र आप सुन सकते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो, बराबर कि नहीं, उसका मनन कर सकते हो, उसका जाप कर सकते हो, यानी वो कोई तो भी वस्तु है ना, तो कोई तो भी आकारों में आ गई है ना, बराबर कि नहीं, उसने देह धारण की है ना, लेकिन अलग देह धारण, इसीलिए आकारों को सब छोड़ दिए सर। हाँ, अभी ये जो मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, ये क्या है, ये शब्द है ना, लेकिन परमात्मा का जो शब्द है ना वो शब्द गुरु है, यानी शब्दों की उच्च अवस्था,
बस ऐसी अवस्था कि उसके बाद शब्द ही नहीं बचता, वो निशब्द बन जाता है। बराबर। जरूर कर, जो कुछ करता हूँ सब कहता हूँ परमात्मा तू करता है, बस हो गया। हाँ, अभी लाख टके की बात की, उसको हम समर्पण बोलते हैं। बराबर। नहीं तो भी हमने प्रकृति में जो कुछ पाया प्रकृति से लिया और प्रकृति में दिया। बराबर। और चले जाएंगे तो प्रकृति के यहीं छोड़ के जाएंगे। कौन क्या हाथ में लेके जाने वाला है। बराबर कि नहीं। तो हम तो ऐसे ही नाम लगा देते कि इतने मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इतने करोड़ों का मालिक हूँ। बराबर। और लेकिन मर जाने के बाद ये करोड़ों तेरे साथ आने वाले है क्या। अगर तेरे पास करोड़ों रुपए है तो वो पैसा तूने कुछ अच्छा जगह लगाया क्या। बराबर। कि उस पैसे से किसी का भला हो जाए, वो तूने किए क्या। बस तूने खुद की मान बढ़ाई कर दी कि मेरे पास करोड़ों रुपए है, तो ठीक है, करोड़ों रुपए तू रख, तेरे परिवार के लिए रख, तेरे पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए रख, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा परमात्मा के इसके लिए किया क्या। स्वामी जी ये कहा कि जैसे ये करता जब खाना जब खाता हूँ तो ये जरूर करता हूँ कि बंदी छोड़ सकता है, सतनाम इतना जरूर करता हूँ। देखो, जो भी करना है ना वो करते जाना, जो आप कर रहे हैं ना, लेकिन सिर्फ मुझे इतना ही कहना है कि ये धुन सुनने के लिए शरीर का उपयोग मत करना। बराबर। नहीं करता। हाँ, तो बहुत सारे बूढ़े लोग क्या करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, हम 3 बजे उठते हैं, कान दबाते हैं और वो धुन सुनते हैं। तो देखो 50-50, 60-60 साल से धुन सुन रहे हैं। बराबर। वो भी बोलते हैं कि ये धुन ही सार शब्द है। बराबर। या वो अलग नाम देते हैं उसको, चलो ठीक है, जो भी वो कहते हैं कि वो सचखंड से आ रही है, गोलोक से आ रही है, या यहाँ से आ रही है, वहां से आ रही है, उन्होंने ठिकाना दे दिए। बराबर। मैं तो सिर्फ बोलता है वो सचखंड से आ रही है। तो आप जब सचखंड बोलते हो तो वो एक ठिकाना हो गया ना। बस उसको मान लो सचखंड से आ रही है, क्योंकि परमात्मा जो रहता है ना उसका जो ठिकाना ना वो अधर जगह रहता है और नवतम सुरति में रहता है। नवतम सुरति किसको कहते हैं हम। नवतम सुरति यानी एक सुरति होती है हमारी आत्मा वाली। बराबर। उसको हम सुरति कहते हैं ना। अच्छा स्वामी जी, आत्मा की सुरति को कैसे पहचाना जा सकता है। क्यों पहचानना। देखो, उसके लिए पहचान के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई उपाय नहीं है, लेकिन जब सुरति को समझ आता है ना, शब्द मिल जाता है ना सुरति को, तब वो उभर के आती है, तब हम समझते हैं। लेकिन जब सुरति को शब्द मिल जाता है ना, उसका मिलान हो जाता है ना, तो हम उसमें से शब्द को बाजू नहीं हटा सकते और सुरति को भी बाजू नहीं हटा सकते। उसका योग हो जाता है। उसको ही सुरति शब्द योग के का कहते हैं, कोई शब्द सुरति योग कहते, कोई दोनों बात अलग है, एक ही है। बराबर। लेकिन उसको अलग नहीं कर सकते हम। तब हमें पता चलता है कि हाँ ये सुरति। तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। सुरति समझने का कोई मार्ग नहीं है। ये लोग तो, बाकी लोग तो भटका देते हैं, सुरति को यहाँ टिकाओ, ब्रह्मरंध्र पे टिकाओ, सुरति को त्रिपुटी पे रखाओ। सुरति और मन में क्या अंतर होता होगा। वो उनको ही पूछो। वो मन की जगह सुरति नाम दे देते हैं, मन की जगह सुरति नाम देते हैं। डुप्लीकेट आप बोलते हैं ना। हाँ, वो कुछ नहीं है, उनको सुरति मालूम नहीं है और मन भी मालूम नहीं है। वो मन को ही सुरति बता देते हैं, सुरति को भी मन बता देते हैं, इसलिए तो ठिकाना बताते हैं ना। देखो उनकी अज्ञान, वो अज्ञान है ना। देखो ये जो है ना सार शब्द के बारे में आपको किसी ग्रंथ में उसकी जानकारी नहीं मिलेगी। नहीं। हाँ, किसी कोई पंथ नहीं दे सकता, कोई धर्म नहीं दे सकता, कोई गुरुगद्दी नहीं दे सकती। ये अलौकिक की बात है। बराबर कि नहीं। तो ये क्या करते हैं, इनको ही मालूम है ना। तो ये इनका सच बताने के लिए दोहे का सहारा लेते हैं, साक्य का सहारा लेते हैं। देखो सुरति इसमें ऐसा कहा गया है। तो देखो जो परमात्मा होता है ना उसका कोई ठिकाना नहीं होता। बराबर। वो अधर में रहता। अधर माने क्या, टंगने वाला। क्या हम क्या बोलते हैं, जैसा पंखा चल रहा है ना तो टंगा हुआ है ना।
जैसे पृथ्वी है ना, पृथ्वी के आजू बाजू क्या है, हवा ही हवा है ना, जी यानी वो आकाश पे टांग रही है ना, तरंग रही है ना, जी। बराबर कि नहीं। अच्छा, तो गीता में गीता में कृष्ण भगवान कहीं आत्मज्ञान निषाद या का मतलब है? तो ये जो है ना, जैसी पृथ्वी कैसी अधर है ना, वैसे सभी पूरे जो ब्रह्मांड है ना, जितने भी है अनंत ब्रह्मांड, वो भी अधर ही है ना, अधर में लटके हुए है ना, हाँ, टंगे हुए है ना। तो इनका बाप भी वैसा ही होगा कि नहीं, यानी हम उसको परमात्मा बोलते हैं। तो ये तो भी ठोस है, ये जो है ना, ये अनंत ब्रह्मांड, ये तो ठोस है, यानी आंखों से दिखने वाले हैं, कानों से उनका कोई आवाज भी हम सुन सकते हैं, ये इंद्रियों का विषय आ गया ना, ये दिखने वाली बात आ गई, ये सगुण साकार है, बराबर। लेकिन परमात्मा जो होता है ना, सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे होता है। निर्गुण निराकार का मतलब क्या होता है, खाली, कुछ भी नहीं। लेकिन परमात्मा अगर खाली होगा तो फिर ये इतने अनंत ब्रह्मांड कैसे चल रहे हैं, कुछ तो भी चल रहे हैं ना, किसी तो भी शक्ति से चल रहे हैं ना। तो वो शक्ति क्या है, वो थोड़ी दिखती है हमें। हमारी पृथ्वी घूम रही है, लेकिन वो कौन घुमा रहा है, बराबर। तो वो जो शक्ति होती है ना, उसको हम परमात्मा कहते हैं, बराबर। हाँ, और ये जो शब्द है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो, मैं सुन रहा हूँ, ये हो गए शब्द। शब्द माने सगुण साकार। जैसा मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, तो हम लिख भी सकते हैं ना, ये शब्दों को आप सुन भी सक रहे हैं। और ये शब्द देखना है तो लिखो, मैं जो भी बोल रहा हूँ ऐसा लिखते जाओ और देख लो, हो गया ना। तो ये शब्द है ना, एक शब्द है माने देह हो गया, सगुण साकार हो गया, बराबर। तो ये शब्दों में परमात्मा नहीं होता, तो परमात्मा निशब्द होता है। तो लोग निशब्द का अर्थ क्या करते हैं, कुछ बोलो मत, मौन हो जाओ, बराबर। ऐसा थोड़ी मौन हो गए मैं यानी परमात्मा मिल गया, ये नहीं बोले। निशब्द का मतलब वही होता है कि बस कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप बैठे रहो, शांत बैठे रहो। कितने दिन देर बैठेंगे आप शांत, शांत बैठ गए, मौन पकड़ लिए, बराबर, और बाद में मौन खोल दिए, परमात्मा गया काम का, कुछ काम का नहीं। ऐसा होता है क्या परमात्मा? हम शांत बैठ गए, मौन धारण कर किए, परमात्मा हमारे अंदर अब उतर गया, हमने ध्यान छोड़ दिए तो परमात्मा गायब हो गया। तो ऐसा नहीं होता, परमात्मा ना कहीं जाता है ना कहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा, गुब्बारे में जैसे हम हवा भरते हैं, वो जैसा फूल जाता है, बराबर, तो गुब्बारे के अंदर भी वही हवा है और बाहर भी वही हवा है। बस एक उसने एक देह धारण किया गुब्बारे ने, बराबर। लेकिन वो जो बीच वाली आवाज जो हवा है ना, उसने कोई आकार नहीं धारण किए है, वो तो उल्टा वो गुब्बारे ने उसको बंद करके रखा है, बराबर। हाँ। कबीरदास जी कहा है ना कि कस्तूरी मृग में बसे मृग लूले बनवाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने रही। हाँ, बराबर, कस्तूर कुंडल का कुछ है ना ऐसा दोहा। तो उसका मतलब क्या है, वो जो हरण होता है, हिरण होता है, या जो क्या बोलते हैं, तो उसके नाभि में वो कस्तूरी रहती है, बराबर, उसका सुगंध आता है। लेकिन उसको यही नहीं मालूम रहता है कि ये हमारे नाभि के अंदर है, ये, बराबर। उसको वही नहीं समझता, इसलिए वो वन वन भटकता है ना। उसको लगता है कि यहाँ से वो बास आ रहा है, वहां से बास आ रहा है, लेकिन बात तो उसके अंदर ही है, बराबर। नहीं वो यहाँ से आ रहा है, नहीं वहां से आ रहा है। जब उसको पता चलता है ना, अरे ये तो हमारे नाभि के अंदर ही है, बराबर। तो ये बताया है। वैसा परमात्मा जो है ना, अगर इसकी पहचान करनी है ना, तो हम कहीं भी जाए तो उसका हमें ठिकाना नहीं मिलने वाला, बराबर। हाँ, आप ऐसे दौड़ते रहेंगे, बन बन दौड़ते रहेंगे, ये पूरे अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहेंगे, पूरे अनंत ब्रह्मांड घूमते रहेंगे, लेकिन परमात्मा को ठिकाना नहीं आपको मिलेगा।
अगर उसका एहसास करना है, उसका 24 घंटे अनुभव करना है, अखंड निरंतर अनुभव करना है, तो वो आपके शरीर में ही होगा, बराबर। लेकिन उसके लिए आपकी मन की आवश्यकता नहीं है, बराबर। आपकी इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, आपका कोई भी बंधन उसके ऊपर लागू नहीं होता। आपके जो भी कोई क्रिया, कर्म, योग, याग, विधि, विधान, प्राणायाम, आसन, ये कुछ भी काम के लिए नहीं है, बराबर। या काम नहीं आ सकता। कितनी सहज बात है। तो वो परमात्मा जो कुछ ऐसा परमात्मा को अर्पित है तो गलत नहीं। हाँ, तो बात ऐसी है, मैंने कहा ना कि गुब्बारा जब फूल जाता है तो गुब्बारे के अंदर भी हवा है और वही हवा उसके आजू बाजू भी खचाखच भरी है, यानी गुब्बारे के अंदर भी वही खचाखच हवा है और गुब्बारे के बाहर भी वही खचाखच हवा है, बराबर। हवा के बगैर कुछ नहीं। वैसा परमात्मा भी हमारे अंदर बाहर खचाखच भरा है, बस वो प्रकट हो जाता है। तो अभी वो प्रकट हो जाता तो वो कहाँ से आ गया जी? बाहर से आ गया कि बीच में से प्रकट हो गया? तो वो जो दिमाग है ना, ये प्रकृति वाला दिमाग है, उससे हम पहचान नहीं सकते या कोई तर्क नहीं लगा सकते। बुद्धि क्या करती है? तर्क लगाती है ना जी। हाँ, लेकिन परमात्मा तर्कातीत है, वो तर्क में नहीं आने वाला है। अगर ऐसा होता तो फिर, और ऐसे ही लोग करते हैं ना, कोई तो भी तर्क कर लेते हैं परमात्मा के बारे में। अरे गुरु कर लो, गुरु के अंदर परमात्मा रहता है, बराबर। अरे कोई मंत्र ले लो, गुरु मंत्र ले लो, उसमें हमें परमात्मा मिल जाएगा। अरे ये बंधन कर लो, परमात्मा मिल जाएगा, बराबर। अरे ये धर्म में परमात्मा मिल जाएगा, ये पंथ में परमात्मा मिल जाएगा। एक बार बरवाला गया था स्वामी जी। हाँ, तो वहाँ ये सब जो है कहीं ग्वाल न लग पड़ा या है वह है सामान ये सब बताएं। तो हमारी पल्ली न पड़ा कि जब प्रेम भाव न रही तो फिर परमात्मा कहाँ से मिली। फिर वही छोड़ दान। तो बात ऐसी है, तो जिसको परमात्मा नहीं मिलता ना, बराबर, तो वही वो बातें करता है कि परमात्मा यहाँ रहता है, परमात्मा वहाँ रहता है, परमात्मा नाभि में रहता है, परमात्मा हृदय में रहता है, परमात्मा मस्तिष्क में रहता है, परमात्मा त्रिकोटे में रहता है, परमात्मा ये जो ब्रह्मानंद है उसमें रहता है, उसके ऊपर रहता है, या दूरी पे रहता है वो, तो वो बात ही नहीं है, बराबर। परमात्मा बामन अक्षर की मंत्र देते रहे हैं, तो बामन मतलब यह सब प्रकृति है। तो 52 अक्षर क्या है? ये तो आकार है ना, सगुण साकार है ना। हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? वो थोड़ी परमात्मा अगर निर्गुण निराकार के परे, तो सगुण साकार के परे मायने मंत्र थे, सगुण साकार आ गया ना। खुद गुरु क्या आ गया? गुरु भी सगुण साकार आ गया ना। मूर्ति क्या आ गई? सगुण साकार आ गया ना। किसका फोटो भी क्या आ गया? सगुण साकार आ गया ना जी। मंत्र क्या आ गया? सगुण साकार आ गया। तो ये बातें ही नहीं है, इसमें कोई जाना नहीं है। कोई बोलते नहीं श्वासों में है। अरे श्वास क्या आ गया? श्वास आप पहचान नहीं सकते? मैं श्वास ले रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। वो तो छोटा बच्चा ही बोलेगा हाँ मैं श्वास ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो वो भी समझ सकते हैं ना। श्वासों में नहीं है, सीधा यह है कि जब वो कृपा होती तो वही में। हाँ देखो, अगर जो पेट सी माँ होती है ना, उसके अंदर बालक होता है, बराबर, तो वो कहाँ श्वास लेता है उस टाइम? लेकिन जिंदा होता है तो इसलिए बाहर आता है ना, जिंदा ही बाहर आता है ना जी। तो पेट के अंदर कहाँ श्वास हो गया? फिर श्वासों में अगर परमात्मा है तो फिर वो पेट के अंदर भी उसने श्वास लेना चाहिए ना। लेकिन वो अलग प्रणाली से श्वास लेता है, यानी वहां श्वास बंद ही होती है। जब वो बाहर आता है ना कोख से, तभी उसके नाक के फेफड़े शुरू हो जाते हैं। कितनी सहज बात है। लेकिन आजकल लोग कहते हैं ना बुद्धि लगाते ही नहीं है। ऐसा समझो बुद्धि उन्होंने गुरु के पास क्या रखी है? ये गिरवी रखी है जी। मेरे गुरु ने ऐसा नहीं कहा ना, बस फिर तुम्हारा सब झूठ।
मेरे धर्म ने ऐसा कुछ कहा नहीं ना तो तुम्हारा सब झूठ। मेरे धर्म ग्रंथ में ऐसा कुछ लिखा नहीं तो सब तुम्हारा झूठ। बराबर कि नहीं? ऐसा कोई दुआ नहीं है तो तुम्हारा सब झूठ। यही तो बात हो रही है ना। और इसी से फायदा उठाते हैं ना ये गुरु लोग। बाकी क्या है? जी। तो कर रहे हैं ना, सासों में ढूंढ रहे हैं ना। कुंभक करो, रेचक करो, बराबर कि नहीं? जी। पूरक करो, ये वाणी से मंत्र पढ़ो, वो वाणी से मंत्र पढ़ो, कुंभक से मंत्र पढ़ो, रेचक से मंत्र पढ़ो। ये जो है ना श्वास भी, ये सब बातें बकवास बातें। अभी मैं क्या बोलूं उसमें? बराबर, मेरा कोई अधिकार नहीं ना, क्योंकि मैं प्रकृति की बातें नहीं करता। मैं जो बात करता हूं वो सगुण साकार और निर्गुण निराकार के परे जो परमात्मा है उसकी मैं बात करता हूं ना। बराबर कि नहीं? ठीक है, अभी आपको सब समझ में आ गया? मेरी सीधा बात यह है कि कुछ नहीं करना है, जो कुछ सब परमात्मा को कह देना बस। हाँ बस, अभी जो भी कुछ करेगा वो करेगा। फिर हमें कुछ भी ऐसा लगे कि ये करना है वो करना है, मन यहाँ टिकाना है, तो वो बातें नहीं करना। बस हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी।